Hello everyone, this is Preet Kamal and today I will be discussing with you subject details of CPUC, that is computer programming using C. And in this particular subject, as in the previous lecture we were discussing about the arrays, and we have discussed about the one-dimensional arrays, the two-dimensional arrays, the multi-dimensional arrays, and how they are being utilized in the programs and how they are being used in the systems that we are following. And we have discussed till now about the arrays, that how they could be used in case of the integers, that how we can use the integer arrays, right? But now in this particular lecture we will discuss about the character arrays, that is the array of characters. कि अगर हमने अभी तक क्या देखा कि अगर हमें जैसे कोई रोल नंबर्स इकट्ठा करने हैं किसी किन्हीं स्टूडेंट्स के किन्हीं या किसी के भी, या किसी के मार्क्स इकट्ठा करने हैं और उनकी लिस्ट बनानी है, या किसी एम्प्लॉयज के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में नोट करना है, मीन्स इंटीजर नंबर में अगर हमें किसी भी ग्रुप ऑफ सिस्टम्स को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हमें या ग्रुप ऑफ बुक्स को या किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को अगर हमें कंबाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, तो हम लोग एरेज यूज कर सकते हैं. बट अनदर थिंग इज दैट हम अगर हमने कैरेक्टर्स यूज करने हैं, कैरेक्टर्स को इकट्ठा करना चाहते हैं हम, जैसे कि हमारी सी लैंग्वेज में अभी तक जब हमने पढ़ा तो हम लोग जो कैरेक्टर यूज करते हैं, कैरेक्टर टाइप जो डेटा टाइप यूज करते हैं हम, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर यूज करते हैं, राइट? उस कैरेक्टर डेटा टाइप में हम लोग सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ओनली वन सिंगल कैरेक्टर हम एंटर कर सकते हैं. और अगर हमें फॉर एग्जांपल राम ही लिखना है, RAM, तब भी हम उस कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ उसको नहीं लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम उसे प्रिंटफ में जाके हम उसे कैसे लिखें, आर इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आर, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ए, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में एम. तो उनको जब तक हम अलग अलग नहीं लिखेंगे या अलग अलग उनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक हम उसे मेंशन नहीं कर सकते हैं. सो दिस वाज द लिमिटेशन कि हम लोग सिंगल कैरेक्टर ही यूज कर सकते थे. तो यहाँ पे सॉरी, जब हम एरेज की बात कर रहे हैं तो उस टाइम के ऊपर एज वी ऑल नो कि एरे का क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स. तो अगर हम अलग अलग अल्फाबेट्स को कंबाइन कर दे, ग्रुपिंग कर दे उनके, क्योंकि वो सिमिलर डेटा टाइप के हैं, कैरेक्टर टाइप के, राइट? तो अगर हम उन्हें कंबाइन कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो एरे है कैरेक्टर्स का एरे बन जाएगा. और जब वो कैरेक्टर्स का एरे बनेगा तो उससे चाहे आप किसी का नाम लिखो, चाहे आप किसी की बुक का नाम लिखो, चाहे आप किसी के ऑथर का नाम लिखो, और या फिर किसी बुक का, या कोई भी चीज जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, यू कैन डू इट विद दैट. जस्ट यू हैव टू डिसाइड द लिमिट कि उसका नंबर, मैक्सिमम नंबर्स उसके कितने होंगे. या इसका भी सोल्यूशन होता है हमारे पास एरेज के अंदर कि अगर आप लोग नहीं जानते हो कि उसके नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, तो आप जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हो डेटा टाइप के साथ, वेरिएबल नेम एरे के नेम के साथ, उस ब्रैकेट्स को, स्क्वायर ब्रैकेट्स को खाली छोड़ दो, तो वो ऑटोमेटिकली जितना भी उसमें नंबर्स आएंगे उसको ऑटोमेटिकली उसमें एंटर करवा लेगा, राइट? सो दिस इज द एरे ऑफ, दिस इज कॉल्ड द एरे ऑफ कैरेक्टर्स. तो इसे हम क्या बोलते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, और इसका दूसरा नाम है स्ट्रिंग. तो जब हम एक अल्फाबेट लिखते हैं, राइट, तो दैट इज अल्फाबेट, दैट इज अ कैरेक्टर, राइट? लेकिन जब हम कुछ अल्फाबेट्स को कंबाइन कर लेते हैं, कुछ एक वर्ड बना लेते हैं या एक सेंटेंस बना लेते हैं, तो वो बन जाता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स, या उसे हम बोल देते हैं स्ट्रिंग, राइट? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रिंग्स के जो स्ट्रिंग्स हैं वो सी लैंग्वेज में किस तरीके से वर्क करती हैं, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, राइट? सो हम एरेज की बात कर रहे थे, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो उन्हें हम स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं. तो इंट्रोडक्शन की सिंपल बात करें तो स्ट्रिंग्स जो हैं वो क्या है, दीज आर द एरेज ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज दे आर कैरेक्टर्स अरेंज्ड वन आफ्टर अनदर इन द मेमोरी. तो कैरेक्टर एरे जो होते हैं उन्हें हम स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं. तो ईच कैरेक्टर विद इन द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड विद इन वन एलिमेंट ऑफ द एरे सक्सेसिवली. तो जब भी हम स्ट्रिंग में एरेज को स्टोर करते हैं, कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं, तो विद इन वन एलिमेंट ऑफ द एरे
एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो टर्न बाय टर्न सक्सेसिवली स्टोर होते चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, वो 1 बाइट का मेमोरी जो है वो लेता है, राइट। तो अगर हम कैरेक्टर एरे बनाएंगे तो वो क्या लेगा, अगर मान लो 10 कैरेक्टर्स का एरे है तो 10 बाइट्स लेगा। जैसे हम इंटीजर की बात करते थे तो इंटीजर 2 बाइट्स का होता है, अगर 10 बाइट्स का इंटीजर एरे है तो 20 बाइट्स लेगा, अगर 10 बाइट्स का फ्लोट एरे है तो 40 बाइट्स लेगा, राइट। तो ऐसी तरह से अगर 10 बाइट्स का कैरेक्टर एरे है, 10 अल्फाबेट्स का, 10 कैरेक्टर्स का, तो वो कितनी बाइट्स लेगा, 10 बाइट्स लेगा। 20 का है तो 20 बाइट्स लेगा, 15 का है तो 15 बाइट्स लेगा। तो हर एक कैरेक्टर जो स्ट्रिंग के अंदर है वो एक एक करके सक्सेसिवली एरे में स्टोर होता चला जाएगा। एंड अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। एक नल कैरेक्टर होता है जिसको हम /0 बोलते हैं, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर जनरेट हो जाता है, वो उसको हमें करने की जरूरत नहीं होती, उसे हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। और हर एक स्ट्रिंग जब खत्म होती है तो वो नल कैरेक्टर के साथ खत्म होती है। तो हम स्ट्रिंग्स के साथ कर क्या सकते हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के साथ। रीडिंग एंड राइटिंग द स्ट्रिंग्स कर सकते हैं, कॉपिंग वन स्ट्रिंग टू अनदर कर सकते हैं, उनको कंबाइन कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। एनी फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय द स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग वेरिएबल ये होता क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। उसको हम एरे ऑफ कैरेक्टर्स की तरह उसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो अगर हमें सिंटेक्स लिखना है तो क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का एरे बनाना है। एरे बनाना हमें आता है, वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज। तो आगे जो हमने डेटा टाइप लिखनी है, अगर हमने इंटीजर टाइप का बनाना है तो आगे इंट लिख देंगे, अगर फ्लोट टाइप का बनाना है तो आगे फ्लोट लिख देंगे, अगर कैरेक्टर टाइप का बनाना है तो वी विल राइट कैरेक्टर। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कैरेक्टर। कैरेक्टर स्ट्रिंग का नाम और उसका साइज, साथ में सेमीकोलन। तो दिस विल बी हाउ वी विल डिक्लेयर द array of characters, right? तो इसकी एग्जांपल क्या ली, कैरेक्टर नेम ब्रैकेट में से 20 और सेमीकोलन। तो when the compiler assigns a character string to a character array, जब इसको असाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऐड कर देती है। तो उसको आपको खुद अलग से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनिशियलाइज कैसे करना है, जैसे हमने इंटीजर में देखा, 1 डायमेंशनल एरेज में देखा, 2 डायमेंशनल एरेज में देखा, उसी तरह से हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं 2 तरीके से, जैसे हमने इंटीजर में किया था। एक तरीका क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम खुद उसको असाइन कर दे। दूसरा तरीका क्या है कि हम उसे मंगवा सकते हैं, मींस प्रिंटफ और स्कैनफ करके जो आपका यूजर है उससे उसको बोल सकते हैं कि एंटर एनी स्ट्रिंग और एंटर एनी नेम, तो उसको फिर हम एंटर करवा सकते हैं। या इनिशियलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रिंग के यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, क्योंकि कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग है तो अलग तरीके से उनको एंटर कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर कैरेक्टर नेम साइज लिखा 4, ठीक है। तो उसमें हम उसको कैसे एंटर करवा सकते हैं, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस सिंगल आर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आर, कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ए, कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में एम, कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में /0, दैट इज द नल कैरेक्टर। या फिर यहाँ पे आपने 4 नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप 4 मत लिखो, इट्स ओके, खाली छोड़ दो उसको, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से 4 उठा लेगा, या जितने भी यहाँ पे अल्फाबेट्स होंगे उनको ले लेगा। बाकी तरीका सेम। और एक और तरीका है क्या, कि आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को और नल कैरेक्टर को यहाँ पे अलग अलग से मेंशन नहीं करना चाहते हो तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास को यूज कर सकते हो। अगर आपने एक सिंगल कैरेक्टर एंटर करना है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास सफिशिएंट है जब हम कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एरेज की, तो एरेज को हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमास। ओके, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप वो पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है उसको इकट्ठा लिख सकते हो। इसका इसका लिया हमने नाम 4 लिया साइज, इसका साइज हमने खाली छोड़ दिया, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। तो दोनों तरीके, ये चारों तरीके सही हैं स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के, जो स्ट्रिंग वेरिएबल आपने लिखा है उसको इनिशियलाइज करने के लिए। और उसमें होगा क्या, जो नेम 0 है उस पोजीशन पे आर एंटर होगा, नेम 1 वाली पोजीशन पे ए, नेम 2 वाली पोजीशन पे एम, और नेम 3 वाली पोजीशन पे नल कैरेक्टर। तो 0 2 3, क्योंकि टोटल 4 थे तो n-1 लास्ट नंबर होता है, लास्ट साइज नंबर होता है, वो हमें पता है। तो जब भी हम इसे इनिशियलाइज करते हैं कैरेक्टर एरे को बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स, द नल टर्मिनेटर और द साइज ऑफ द एरे मस्ट बी प्रोवाइडेड एक्सप्लिसिटली। तो जो नल टर्मिनेटर्स है
या जो साइज ऑफ द एरे है दे मस्ट बी प्रोवाइडेड, एक्सप्लिसिटली उनको प्रोवाइड किया जाता है, राइट तो अब रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग द स्ट्रिंग्स, अब उनको कैसे हम रीड करते हैं, कैसे हम डिस्प्ले करते हैं, मैनुअली उन्हें हम रीड कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, वो किस तरीके से होंगी। सो यू कैन सी हियर, पहला हमने तरीका देखा कि हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स को एंटर कैसे करवाते हैं, उनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उनको स्टार्ट कैसे करते हैं, राइट तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि उनको रीड कैसे करते हैं, उनको डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या आ गया, हैश इंक्लूड stdr.h आ गया, मेन स्टार्ट किया, इंट मेन किया या वॉइड मेन किया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, कैरेक्टर नेम 30 साइज, नेम नाम का हमने एक कैरेक्टर टाइप एरे बना लिया, ये एक स्ट्रिंग बन गई है, कॉमा ch, ये एक सिंपल कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, एक इंटीजर लिया i जिसकी वैल्यू हमने एंटर की 0। अब प्रिंटफ किया एंटर नेम, नेम एंटर करो, कब तक नेम एंटर करना है, वाइल, जब तक ch इज नॉट इक्वल टू /n, /n मतलब जो नॉट इक्वल टू स्लैश टर्मिनेट्स इफ यूजर हिट्स एंटर। तो /n जो बेसिकली होता है, जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो इंटरनली वो /n जनरेट होता है, न्यू लाइन जनरेट होती है, राइट तो वो जब तक इंटरनली, जब तक आपका यूजर नाम एंटर करके एंटर प्रेस नहीं कर देता तब तक वो कैरेक्टर को लेता रहेगा। कैसे लेगा कैरेक्टर को, ch विल बी इक्वल टू गेट char, गेट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर को गेट करता रहेगा, लेता रहेगा, नेम i इज इक्वल्स टू ch, और वो वैल्यूज टर्न बाय टर्न जाएंगी किसमें, नेम i में, और i की वैल्यू क्या है 0, और वो टर्न बाय टर्न क्या होती रहेगी, i प्लस प्लस, नेक्स्ट लाइन के अंदर i प्लस प्लस होती रहेगी, मतलब जो पहला कैरेक्टर आप डालोगे वो जाएगा नेम 0 में, फिर नेम 1 2 3 4 5 जितने भी आप कैरेक्टर्स एंटर करोगे, जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करते तब तक वो कैरेक्टर ch के अंदर आता रहेगा। किस फंक्शन के साथ, किस सिंटेक्स के साथ, किस कीवर्ड के साथ, गेट char, गेट कैरेक्टर, कैरेक्टर को वो गेट करता रहेगा अपने अंदर, उसको डालता रहेगा ch में, ch उसको डालता रहेगा नेम में, और नेम का i मूव करता रहेगा i प्लस प्लस के साथ, और फिर जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो चेक करेंगे कि नेम i अभी जो भी पोजीशन है i की, फॉर एग्जांपल 9 है या 10 है या 7 है या 5 है, जो भी पोजीशन है i की, उसके अकॉर्डिंगली वो चेक करेगा कि दैट शुड बी इक्वल टू द नल कैरेक्टर, अभी जो भी लास्ट में पोजीशन होगी वो नल कैरेक्टर उसमें इंक्लूड कर देगा। फिर उसके बाद करेंगे प्रिंट एफ नेम इज इक्वल्स टू %s, यहाँ पे डिफरेंस है, ध्यान से देखिए कि जब हम नॉर्मली इंटीजर्स की बात करते हैं तो हम लिखते हैं %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c, और जब हम एरे ऑफ कैरेक्टर्स ले रहे हैं यानी कि स्ट्रिंग्स ले रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज करेंगे %s, तो s मीन्स द स्ट्रिंग। तो इस जगह के ऊपर जो भी आपके नेम नाम के वेरिएबल में जितना भी आपने डाटा एंटर किया है वो सारा इस स्ट्रिंग के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, एंड यू विल रिटर्न 0, और ये चीज की जरूरत नहीं है, गेट ch लिख दो, दैट विल बी ओवर, राइट। सो आई विश इट इज दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम सिंपली printf और scanf करके इसको यूज करना चाहते हैं, सिंपली स्ट्रिंग में एंटर करवाना चाहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये चीज भी पॉसिबल है। हैश इंक्लूड किए, stdr.h किया, मेन वॉइड मेन किया, कैरेक्टर नेम किया से 20, प्रिंट एफ करो एंटर नेम, स्कैन एफ करो %s नेम, और प्रिंट एफ कर दो योर नेम इज %s नेम, उसमें आपका स्ट्रिंग एंटर हो जाएगा। बट स्कैन एफ में एक दिक्कत होती है, एक प्रॉब्लम होती है इस चीज के अंदर, यहाँ पे मेंशन नहीं है। वो प्रॉब्लम क्या है कि स्कैन एफ जो डेटा लेता है उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है राम सिंह, राइट, और आपने पूरा नाम एंटर किया, तो आपने क्या किया, राम के बाद पहले स्पेस डाला, फिर स्पेस के बाद सिंह लिखा, राइट, और या राम कुमार या वॉट एवर इट इज, जो भी आपका नाम है उसके बीच में अगर स्पेस आ रहा है, अगर तो आपने सिंपल एक सिंपल नाम ऐड किया अजय,
तो इट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन अगर आप डाल रहे हो फॉर एग्जाम्पल अजय कुमार, तो उसमें आप क्या करोगे? अजय कुमार सीधा तो आप डालोगे नहीं, बीच में आप स्पेस डालोगे। तो स्कैनफ की क्या दिक्कत है, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जब आप किसी भी स्ट्रिंग में इकट्ठा उसमें स्पेस डालते हो, तो वो उसको एक्सेप्ट, स्पेस के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो स्पेस पे उसको खत्म कर देता है। तो दैट इज वाई हम जो यूज करते हैं फंक्शन, दैट इज गेट्स फंक्शन। तो गेट्स फंक्शन जो है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है स्ट्रिंग्स के लिए, और पुट्स फंक्शन उसको प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे हमने क्या किया, कैरेक्टर नेम 30, प्रिंट एफ एंटर नेम लिखा, गेट्स नेम। अब जो भी आप नेम एंटर कर रहे हो वो जा किसमें रहा है, गेट्स के अंदर जा रहा है। गेट्स जो कीवर्ड है उसको हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग में नाम को एंटर करवाने के लिए। और गेट्स जब आप यूज करोगे तो आप अगर स्पेस भी डालते हो, एक बार दो बार भी स्पेसेस डालते हो बीच में, तो उसको उसके लिए साथ कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और वो गेट्स जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एंटर करवाती है अपने अंदर। तो इसी तरह से प्रिंटफ नेम पुट्स नेम। तो पुट्स नेम का क्या मतलब है, जो भी नेम आपने वहां पे एंटर किया है वो यहाँ पे प्रिंटफ की जगह के ऊपर प्रिंटफ नेम के साथ यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। इट इज द फंक्शन यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग। सिमिलरली जो गेट्स है, इट इज द फंक्शन यूज टू रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। यूजर ने जो स्ट्रिंग एंटर करी उसको रीड करने के लिए आप गेट्स यूज कर रहे हो, और उसको प्रिंट करने के लिए, वापस से प्रिंट करने के लिए अपनी स्क्रीन के ऊपर उस आप puts यूज कर रहे हो, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। किस तरह से हम एरे ऑफ स्ट्रिंग्स जो है, सॉरी एरे ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं उनको आप किस तरह से यूज करते हो, कहाँ कहाँ पे एरे ऑफ कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं, कौन से फंक्शंस हम उसमें यूज कर सकते हैं, कैसे उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। प्रिंट एफ यूज हो सकता है, स्कैन एफ यूज हो सकता है, गेट्स पुट्स जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं हम लोगों ने सिंटेक्सेस, ये भी यूज हो सकते हैं, ये वाले कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। स्कैनएफ का जो लिमिटेशन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस स्कैनएफ की लिमिटेशन की वजह से हम लोग जो है गेट्स फंक्शन जो है उसको यूज करते हैं स्ट्रिंग्स के साथ, स्पेशली स्ट्रिंग्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी पर्सन का अगर नेम एंटर करना है या किसी बुक का नाम, ऑथर का नाम अगर एंटर करना है, तो वो सिर्फ एक वर्ड में उसका नाम फिनिश नहीं होगा। देयर विल बी अ स्पेस एंड इट कुड गो टू अ डिफरेंट लेवल, और उसका सरनेम हो सकता है, मिडल नेम हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर। अगर बुक का नाम लिख रहे हैं तो अगर हमने यही लिखना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, तो उसके अंदर भी बहुत सारी स्पेसिस हैं। तो इस तरह से तो अगर हम स्कैनफ यूज करेंगे तो वो स्पेस के बाद वाली टर्म तो एंटर ही नहीं कराएगा, राइट? तो इस प्रॉब्लम को, इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट्स यूज करते हैं। तो गेट्स में हमारे पास सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट आ जाती है, कंप्लीट स्ट्रिंग अलोंग विद द स्पेसेस जो है वो हमें डिस्प्ले हो जाती है, हमें मिल जाती है, राइट? So this was all about the strings, about the character of arrays, sorry, array of characters, राइट? एरे होता है कैरेक्टर्स का, 1 बाइट ईच है, ठीक है? उसको सीक्वेंस में लेते हैं, तरीका वही है एरे को यूज करने का, जैसे हम इंटीजर यूज कर रहे थे उसी तरीके से हम कैरेक्टर एरे भी यूज करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि उसमें हम इंटीजर वैल्यूज को कंसिडर कर रहे थे और यहाँ पे हम कैरेक्टर वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी यूज कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन कुछ एक सिमिलर सिंपल पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, और उनके साथ आपका प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से बन जाता है, राइट? तो अगर आपने जब प्रोग्राम्स हैं अगर अभी तक बनाने स्टार्ट नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप जो टर्बोसी सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल कीजिए अपने लैपटॉप्स में, पीसीज में, फ़ोन्स में, कहीं पे भी, और प्रोग्राम्स बनाने स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब तक आप प्रोग्राम नहीं बनाओगे खुद अपने हाथों से, गलत होगा कोई बात नहीं, आई एम हेयर, आई विल हेल्प यू, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से प्रोग्राम नहीं बनाओगे, छोटा प्रोग्राम बनाओ, उससे स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसमें लाइंस इंक्रीज करते जाओ, उसमें अपने लॉजिक्स डालते जाओ। आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से आपने अपने प्रोग्राम को बनाना है। अगर वो नहीं आएगा आप लोगों को, तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द सी लैंग्वेज, राइट? So it is very important for you all to understand the C language so that कि आप जो है उसको not only for the subject point of view or for the examination point of view, but along with that
C language is the base of all the languages that you will study in future or that you will use being an electronic engineer in future. राइट तो सी लैंग्वेज जो है वो बेस है. अगर आपको यहाँ पे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे, अगर आपको यहाँ पे सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना आ जाएगा, तो आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बड़ी आसानी से सीख पाओगे. राइट सो डू प्रैक्टिस इट एट योर होम्स, ओके, और इन योर लैपटॉप्स, इन योर पीसीज, इन योर फोन्स, जहाँ पे भी आपको सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया है, उसको ज़रूर यूज़ करो. एक आध प्रोग्राम छोटा सा ज़रूर रोज़ बनाया करो, सो दैट कि इट विल हेल्प यू. Okay, so I wish that today's topic is clear to you all. If there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye-bye.